गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए प्लीज। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से जैसा हमने रिक्वेस्ट करा, एक सेपरेट कॉपी बना के रखिए, उसमें क्वेश्चंस करते जाए, कॉन्फिडेंस लूज ना करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग के लिए उतना ईजी रहेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी बनती जाएगी। कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज पर्सनली हमें मैसेज करें दिए गए नंबर पे या मेल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस। सबसे पहले हमको इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के उसका एरिया निकालना है। तो देखिए, ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल पैटर्न हम आपको बताते हैं। आप हर इक्वेशन में x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखो। अब इसमें x को 0 रखो बेटा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 6, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,6। अब y को 0 रखो, y को 0 रखने तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा ओरली करने का भी कोशिश करो बेटा। x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है। आप इसको ज्वाइन कर दो और यहां लिख दो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की यदि हम बात करें ये रही, तो 2x, y को 0 रखो बेटा, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू क्या आ गया -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका -1 और y का वैल्यू तो 0 था। सिमिलरली हम अब x को 0 रखते हैं, तो -y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो गया 2। तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0,2, ये रहा। अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो और आप इस लाइन के ऊपर लिख दो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। हमको एरिया चाहिए तीनों का। कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है बेटा तीनों में, जल्दी बताओ, कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है। ये रहा, ये x एक्सिस और ये ग्राफ। यहां तक क्लियर है। अब आपको एरिया पूछा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है वो तो ओरली आ जाएगा, घबराने वाली बात ही नहीं है। ये कितनी यूनिट है बेटा 3 यूनिट, और ये कितनी यूनिट है -1 मत बोल देना, 1 यूनिट। लोग क्या करते 3 - 1 2 कर देते, बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 3 + 1 4, तो बेस तो आपका 4 हो गया। हाइट निकालना चैलेंजिंग है। हाइट क्या आपने लिया, हाइट क्या है, ये हाइट है अपनी। तो इस पॉइंट को यदि हमने इस पॉइंट को निकाल लिया तो उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, y चाहिए, ये y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करते, इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो ए पॉइंट आ रहा है, तो आप क्या करोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये लाइन और एक लाइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो -y प्लस y 0, 4x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू 1 है तो कोई भी इक्वेशन में सॉल्व रख के देखो आप, तो 2 + y इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 4। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1,4। क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट 1,4। अब हमने अभी पढ़ा, हमको कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए था, y कोऑर्डिनेट, तो वो हो गया 4, तो 1 2 4 2 8, तो आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना, 2 पॉइंट आएंगे, दोनों को ज्वाइन करके लाइन की स्लोप की, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ग्राफ बन जाएगा। फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाना है। आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इस बार कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले अपन एक एक पॉइंट लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x को 0 रखो बेटा, इधर ध्यान दो, x को 0 रखो तो y का वैल्यू कितना है -1, तो कोऑर्डिनेट आ गया 0, -1।
नाउ y को 0 रखो, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना दिख रहा है 1, ये कोऑर्डिनेट आ गया 1,0। इसको आप ज्वाइन कर दो, इसी के ऊपर लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड पार्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y को 0 रखो तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 4,0। अब आप x को 0 रखो तो y का वैल्यू कितना 8, तो आ गया 0,8। आप इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करेंगे तो इक्वेशन क्या आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और ये कौन सी एक्सिस है आपकी y एक्सिस, राइट। अब उन्होंने बोला y एक्सिस भी चाहिए, तो ये y एक्सिस, तो एक कॉमन एरिया कौन सा जा रहा है आपने, ये एरिया कॉमन जा रहा है। अब वापस देखिए, इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस बार बेस ये रहेगा और ये हाइट होगी, ये बेस। तो बेस कितना है बेटा, ये ऊपर 8 यूनिट है, देखो ओरिजिन से 0,0 से, तो ऊपर 8 यूनिट है, नीचे 1 यूनिट है, तो 8 और 1 9 यूनिट हो गया। तो बेस तो आपका फिक्स हो गया हाफ इंटू बेस इंटू 9, हाफ इंटू 9 इंटू दिस। और हाइट चाहिए तो हाइट ये निकलेगी। अब इसका इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सर, वाई नहीं चाहिए, एक्स चाहिए। तो क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस वाई प्लस वाई तो ऐड कर दिया 9, x का वैल्यू आ गया 3, इंटरसेक्शन निकाल लिया। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया 3,2। अब हाइट की जगह पे आप रख दो 2, 2 से 2 कट गया, तो आपका एरिया क्या आ रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर आ रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। कोई गलती तो नहीं करी, 3x इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू 3 है। ओ गलती हो गई ना बेटा, कोई बात है। 3,2 है, अपन को x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो 3 लेंगे ना यहाँ पर, तो 4.5 12 13.5 स्क्वायर यूनिट। नोट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन से आ सकते दोनों क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन, अपन एलिमिनेशन करते बेटा। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहले कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। ये x कोएफिशिएंट 2 है, ये कोएफिशिएंट 1 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से। पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। या माइनस है तो प्लस। अब देखो दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस या माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता है। 2x से 2x कटा, कितना आ गया 0। 4y प्लस 3y, 4y प्लस 3y कितना हो गया 7y, -2 और -12 -14, माइनस माइनस प्लस, तो y का वैल्यू आ गया -14/7, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। अब आप सिमिलरली x का वैल्यू निकालना है इसी क्वेश्चन में, आपको कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो बेटा। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो 4 माइनस 1 3, तो वैल्यू कितना आ रहा है आपका 3 आ गया। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इको करते बेटा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब आप देखो कोएफिशिएंट सेम कैसे बनाएंगे। यदि आप कोएफिशिएंट देखेंगे इसके अंदर, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6,
तो ऊपर वाले नंबर को आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से कर दो, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 27 और 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस और ये माइनस, 6 में से 6 गए कैंसिल, 9 में से 8 गए 1y, 27 में से 10 गए तो 17, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 17। सिमिलरली अब आपको x का वैल्यू निकालना था, x के वैल्यू को क्या करेंगे आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं जो कैलकुलेशन इजी दे आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 17 3 जा 51, 51 में से 9 गए तो कितना बचा माइनस 42, x का वैल्यू हो गया माइनस 42 बाय 2, x का वैल्यू हो गया माइनस 20। अब ये तो बेटा बेसिक क्वेश्चन है, 17 3 जा 51, 9 था राइट, 42 बाय 2, x का वैल्यू आ गया माइनस 21। नोट कर लीजिए इसको प्लीज। ओ 21x तो 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। अब बेटा मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक है, एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है और सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को। आप इसको ऐड करो तो ये कितना हो गया 217 और 131 843 x प्लस 348y इज इक्वल टू 1740 राइट। अब देखो ये नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, 348 से डिवाइड करो उसको, 348 तो 348 इंटू 5 हो जाएगा आई गेस, 8 5 40 24 15 और 17, 348 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई सिंप्लीफाई करके। अब इसी नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 217 में से 131 गया, 206 7 और 1 8 86x, 131 में से 131 माइनस 217 में से गया तो माइनस 86 इज इक्वल टू 913 में से 827 माइनस करो बेटा, कितना हो रहा है ये 86। ठीक है, अब 86 है सॉरी, तो अब पूरा नंबर x से 86 से डिवाइड हो रहा था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दो, माइनस वाई प्लस वाई 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना है 2, तो आपका y का वैल्यू कितना आ रहा है 2। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है, देखो अब वही मेथड है। ये सब कंसेप्ट क्लियर होते जाना चाहिए पैरेलली। आपको एक बार ऐड करना है और एक बार आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, x एक बार ऐड करो 68 प्लस वापिस ऐड करो 68y इज इक्वल टू 272। अब देखो 68 से डिवाइड हो रहा है शायद, हाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 21 में से 47 गए तो क्या बचेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करो तो 26 माइनस 26,
47 में गए तो 26y, और 110 में से -162 गए तो -52। किससे डिवाइड हो रहा है ये टोटल? 26 से। तो -x + y = -2। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपल है। x + y = 4 -x + y = -2, दोनों को ऐड कर दो, +x -x 0, y + y 2y, 4 - 2 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब x + y = 4 है, x + 1 = 4 है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 3। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो घबराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए। हम ऑल लीनियर के, क्वाड्रेटिक के, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करिए पहले एक बार, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो फिर नहीं आता है तो वीडियो को देखिए। फिर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x + 1 इसका फैक्टर है 2x³ + ax² + 2bx + 1। 9 का क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, 10 तो 9 मिक्स है। x + 1 इसका फैक्टर है और एक इक्वेशन आपको a और b में दे रखी है, तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है। यदि ये फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x + 1 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया? -1। अब आप इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, 2 × -1 का क्यूब, a × -1 का स्क्वायर, 2b × -1 + 1, -1 का क्यूब -1 -2, -1 का स्क्वायर 1, तो a आ गया, -2 × b -2b + 1 = 0। तो a -2b, -2 और +1 कितना होगा? -1 = 0, a - 2b = 1। आपकी एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है, 2a - 3b = 4, a - 2b = 1, a - 2b = 1। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा ना बेटा। तो 2a - 3b = 4, 2a - 4b = 2। ठीक है, ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, 2a में से 2a गया 0, -3b + 4b, तो 1b आ गया, 4 - 2 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 2। b का वैल्यू क्या आ गया? 2। a - 2b = 1, a - 2b = 1, तो a - 2 × 2 = 1, a - 4 = 1, -4 को उधर लेगा तो प्लस हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो ये फैक्टर का क्वेश्चन था क्लास 9 का, जिसमें हमने क्या बना ली? इक्वेशन बना ली, और फिर दोनों को लीनियर इक्वेशन को हमने क्या करा? सॉल्व करा। Coming to the next question, we have infinitely solution। कोई दो इक्वेशन होती है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। एक कंडीशन होती है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब लाइन कोइंसिडेंस एक के ऊपर एक है। तो 2m - 1 × x + 3y = 5, 5 को आप इधर ले जाओ, 3x + n - 1 × y = 2। कोएफिशिएंट क्या है x का? 2m - 1 अपॉन में 3, ये 3 अपॉन में n - 1 है, = 5/2, = 5/2। अब आप क्या करेंगे? इन तीनों को इक्वेट करना है, तो आप इन दोनों को इक्वेट करो सबसे पहले। तो 2 × 2m - 1 = 3 × 5, 2 2 = 4m, 2 × -1 -2, 5 3 = 15,
5 3 जा 15, -2 को आप उधर ले जाओ तो 4m इज इक्वल टू 15 प्लस 2, तो 4m इज इक्वल टू 17, तो m का वैल्यू कितना होगा 17/4, m का वैल्यू कितना होगा 17/4। नेक्स्ट इन दोनों को देखो, 3/n-1 इज इक्वल टू 5/2, दोनों को क्रॉस कर दो तो 3 2 6 इज इक्वल टू 5 इंटू n-1, तो 6 इज इक्वल टू 5n-5। आप इसको इधर लेके गए तो 6 + 5 इज इक्वल टू 5n, 11 इज इक्वल टू 5n, तो n का वैल्यू कितना हो गया 11/5, n का वैल्यू कितना हो गया 11/5। किसी को यहां तक कोई डाउट है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, तो m का वैल्यू आ गया 17/4 और n का वैल्यू आ गया 11/5। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। मेरी थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो सकती है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारों के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो वही कोएफिशिएंट सेम कर दो बेटा, ये कोएफिशिएंट 2 और ये p + q, 3/2q - 2p - q और 7/21। अब देखो इन दोनों को एक बार इक्वेट कर दो, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2/p + q इज इक्वल टू 7/21, ये 1 जा और ये 3 जा, तो 2/p + q इज इक्वल टू 1/3, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू p + q। 3/2p - q इज इक्वल टू 1/3, 3/2p - q इज इक्वल टू 1/3। अब अपन ने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इज इक्वल टू 2p - q, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी एक लीनियर बन रही है, देखो आप इसमें लीनियर क्या बन रही है, p + q इज इक्वल टू 6 और 2p - q इज इक्वल टू 9, प्लस q माइनस q कैंसल, ये हो गया 3p, 6 + 9 कितना हो गया 15, तो p का वैल्यू कितना हो गया 5, p का वैल्यू कितना हो गया आपका 5, p का वैल्यू आपका कितना हो रहा है 5। अब 6 इज इक्वल टू p + q, तो 5 + q यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, इसमें करो या इसमें रखो आंसर सेम आएगा, तो q का वैल्यू हो गया क्या 1, 6 - 5 क्या होगा 6 - 5 क्या होगा 1। देखिए अगला वर्ड प्रॉब्लम, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट अपन कौन सी लेंगे बेटा x और y, ये वंस प्लेस पर है टेंस प्लेस पर है, तो x + y क्वेश्चन में डिजिट बोला है, तो डिजिट तो ये दोनों है, सम दे रखा है 8। अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर और जो रिवर्स करके नंबर बन रहा है उसका डिफरेंस 18 है। देखो xy है 54 एग्जाम्पल, तो 54 ये वंस प्लेस पर है टेंस प्लेस पर है, तो आप क्या लिखते हो 4 × 1 + 5 × 10, तो 50 + 4 कितना हो गया ये 54 को क्या लिखोगे 5 × 10 + 4 × 1 54, राइट। सिमिलरली xy नंबर है, तो xy में क्या है 10 × x + 1 × y, तो ये नंबर हो गया 10x + y। अब इसके डिजिट को रिवर्स कर दो, तो डिजिट हो गई yx, तो yx को क्या लिखोगे ये 10y + x, क्या लिखोगे आप 10y + x, ये नंबर हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये नंबर है बेटा, क्वेश्चन में बोला नंबर का डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस, तो क्या होगा 10y + x, उसको सब्ट्रैक्ट करो डिफरेंस में से 10x + y, ये रिवर्स करने पे आ रहा है नंबर और ये ओरिजिनल नंबर था आपका, इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18,
तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो 10y में से y गए तो 9y, x में से 10x गए तो माइनस 9x इज इक्वल टू 18। अब 9 से डिवाइड कर दो तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा 2। यहां से y माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2। ये दो इक्वेशन आ गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ऐड कर दो, प्लस एक्स माइनस एक्स 0, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू आ गया 5 और x प्लस वाई का वैल्यू बेटा इतना 8, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 8, x का वैल्यू आ गया 3। तो आंसर क्या हो गया 53। आंसर क्या आ रहा है x का वैल्यू 3 है ना, तो 35। अब एक चीज समझो, ओरिजिनल नंबर था 35, उसको रिवर्स करा दो 53, सही है। 3 प्लस 5 8, ये आपकी कंडीशन सही हो गई। रिवर्स करने के बाद जो नंबर का डिफरेंस है 35 और 53, 53 में से 35 गए तो कितना बचा 8, 18 कितना हो गया 80। 35 उसका रिवर्स करा 53, तो डिफरेंस कितना आ गया 80। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी के पास 20 पैसा कॉइन है, अगले बार में 25 पैसा कॉइन है आपके पास, उसके पास 50 कॉइन है टोटल। कितने कॉइन है बेटा टोटल कॉइन 50 है और टोटल रुपीस कितने हैं उसके पास 11, सॉरी हम मिसप्रिंट है, इतने रुपीस है उसके पास। तो एक्स कॉइन उसके पास 20 पैसे के मान लो, वाई कॉइन 25 पैसे के मान लो। आपके पॉकेट में 10 कॉइन है 2 रुपए के, कितने रुपए होगा 20, मतलब आपने कॉइन को रुपये से मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली उसके पास 20 पैसे है, 20 पैसे है, 20 पैसे का कॉइन और एक्स कॉइन है मतलब इतने रुपए, और 25 पैसे है क्या कॉइन कितने वाई कॉइन है, इतने रुपए टोटल कितने रुपए 11.5। अब 11.25 है बेटा, ये रुपीज है, 1 रुपए में कितने पैसे होते 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1125। आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 225। ठीक है। अब आपको बोल रखा है एक और इक्वेशन कहां से बनेगी, यहां से बनेगी। टोटल कॉइन कितने 50, अपन ने कॉइन ये माने तो नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं आपके पास x और y, तो अपन टोटल कॉइन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। आपके पास इतने कॉइन भी है, तो दोनों इक्वेशन आ गई बेटा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 225। आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 225, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 200। सब्ट्रैक्ट करना आपको, 4x से 4x 5y सॉरी 5y में से 4y गया तो 1y, 225 में से 200 गया तो y का वैल्यू आ गया 25। y का वैल्यू कितना आ रहा है 25, y का वैल्यू कितना आ रहा है 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो y का वैल्यू 25 है, तो 25 इज इक्वल टू 50। तो y का वैल्यू x का वैल्यू कितना हो गया आपका, x का वैल्यू कितना हो गया 25, x का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 25। Coming to the next question, a fraction become 154 by 5 if 1 is added to both numerator and denominator, and if 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1 by 2. अब फ्रैक्शन को ले लो x by y, इसमें यदि अपन ने 1 ऐड कर दिया दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बेटा आपका 4 by 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1।
तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 में से 5 गए -1। सेकेंड, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ x बाय y में से 5 माइनस कर दो दोनों में से, तो ये बन जाएगा 1/2। 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 5। तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस 10। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल 10 में से 5 गए 5। 2x माइनस वाई इज इक्वल 10 में से 5 गए तो 5 बन गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। डाउट है? अब इस इक्वेशन को आपको देखो, ये 4 है 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से कर दो। तो 8x 4 से मल्टीप्लाई करा -4y इज इक्वल टू 20 और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। अब देखो -4y कोएफिशिएंट सेम है, नंबर सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस प्लस और ये प्लस, 8 में से 5 गए 3x, ये दोनों कैंसिल। 20 प्लस 1 21, x का वैल्यू कितना आ गया 7। x का वैल्यू कितना आ रहा है 7। बस x का वैल्यू 7 है, कोई भी क्वेश्चन में पुट अप कर दो बेटा। तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। y का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का 9। तो आपका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन का x बाय वाई मतलब 7/9। किसी को कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका प्लीज। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पेंसिल 37 पेंसिल और 53 पेंसिल है, पेन है सॉरी। तो पेन मान लो आपके पास x है और पेंसिल आपके पास कितनी है y। इतनी कॉस्ट बैठ रही है दोनों की। तो एक पेंसिल 37 की है, तो x पेंसिल कितने की होगी 37x की। एक पेंसिल है, फिर एक सॉरी ये पेन का था, अब पेंसिल आएगी। एक पेंसिल है y रुपीस की, 53 पैसे की। अरे सॉरी बेटा, ये नंबर ऑफ पेंसिल है, नंबर है। एक्स पेंसिल एक्स पेन है आपके पास, तो एक पेन की कॉस्ट इतनी है। इसको कॉस्ट लेना इसलिए कंफ्यूज है, इसे कॉस्ट एक पेंसिल पेन की। तो 37 पेन की होगी इतनी कॉस्ट। एक पेंसिल y रुपए की है, तो 53 पेंसिल इतने की होगी इज इक्वल टू 320 रुपए। सिमिलरली 53 पेन है और 37 पेंसिल है, तो 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 400 रुपए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का वही मेथड अभी सिखाई थी मैंने, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना बेटा प्लीज। तो ये हो गया 90x 90y इज इक्वल टू 720। तो 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 720, x प्लस y इज इक्वल टू 80। 8 9 72। फिर दूसरी बार माइनस करना है। थर्टी सेवन में से 53 गए तो कितना बचा 37 में से 53 गए, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा 16 होगा मेरे हिसाब से। तो 53 में गए तो 16y, और ये कितना होगा आपका 80 -80। अब देखो 16 से डिवाइड हो रहा है, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -5।
तो आपकी इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5। ये दोनों कैंसल, 2y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आ गया 1.5, 3/2। मतलब एक पेंसिल है 1.5 रुपए की, 1.5 रुपीज की, और पेन की निकालना है तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6.5। तो एक पेन कितने रुपए का आपका, 6.5 रुपीज का है। तो आप नोट कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन से, लीनियर इक्वेशन के